हेलो, मैं विकास दुबे स्वागत करता हूं आपका सिलेक्शन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में। आज की हमारी जो इंग्लिश की क्लास है इसमें हम लोग फिर से डिस्कस करने वाले हैं आपका एक नया रूट वर्ड। पिछली 2 से 3 क्लासेज में हम लोगों ने ग्रामर डिस्कस किया था, नाउन का पार्ट चल रहा था और हम लोगों ने कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल्स डिस्कस किए हैं। अब उस पर थोड़ा सा टाइम देते हैं, आप लोग उसको कवर कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, फिर हम लोग उसकी थोड़ी सी एक्सरसाइज करेंगे, फिर और ग्रामर में आगे बढ़ेंगे। आपको ये वीडियो कल ही मिल जानी चाहिए थी, बट थोड़ा सा लाइट की प्रॉब्लम की वजह से कल रिकॉर्ड नहीं हो पाई वीडियो। तो आज हम लोग करते हैं जो आज का रूट वर्ड है हमारा, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत लोग जानते भी होंगे, बट इसमें पक्का कुछ ना कुछ नए वर्ड्स मिलने वाले हैं आपको। जो आज का रूट वर्ड है वो हमारा रूट वर्ड है लोकू। ठीक है, लोकू, LOQ, यू कहीं कहीं आता है या फिर LOCUT भी कहीं कहीं। ध्यान क्या रखना है, इसका थोड़ा सा अलग फॉर्म भी कहीं कहीं मिल जाता है आपको। कहीं कहीं आपको क्या दे देते हैं ये लोग, ये भी दे देते हैं, या फिर हो सकता है कहीं कहीं आपको देखने को मिल जाए लोकू भी मिल जाए। ठीक है, कुछ भी दिखे ऐसा, कहीं भी लोकू या लोकट कहीं भी दिखे आपको, तो मतलब ये क्या है, रूट वर्ड है। किसके लिए रूट वर्ड है, तो ध्यान रखना है ये सारे जो फॉर्म्स हैं ये कहीं ना कहीं बात करेंगे टाक के लिए रूट वर्ड होते हैं ये, या फिर टू टाक के लिए आते हैं। ठीक है, टाकिंग के लिए रूट वर्ड होता है लोकू, और इसके ये सारे 4 फॉर्म्स हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये सफिक्स के रूप में आए या प्रीफिक्स के रूप में आए या कभी कभी ये बीच में भी आ सकता है, तो ज़रूरी नहीं, इसका कोई फिक्स फॉर्म नहीं है कि ये सफिक्स के रूप में आए या प्रीफिक्स के रूप में। ठीक है, बस आपको ध्यान देना है, हो सकता है किसी वर्ड के बीच में लगा हुआ हो। ठीक है, बट रूट वर्ड इंपॉर्टेंट है, उससे बहुत सारे आपके क्वेश्चंस भी बनते हैं, खास करके SSC के एग्जाम्स में तो बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक है, चाहे सिनोनिम हो, चाहे एंटोनिम्स हो, चाहे वन वर्ड्स में, सब में पूछे गए हैं। तो चलिए हम लोग आज की स्टार्ट करते हैं अपना रूट वर्ड। रूट वर्ड जैसा कि हमने बताया लोकू रूट वर्ड है, इसकी मीनिंग समझना है आपको। इसकी मीनिंग होती है टू टाक, या फिर टाकिंग से रिलेशन होता है इसका। इसके 2 से 3 फॉर्म्स हो सकते हैं, आपको कहीं किसी भी रूप में दिखे तो समझ लेना है आपको कि किसकी बात कर रहा है, टाक की बात कर रहा है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड अगर हम वर्ड्स की बात करें तो हमारा पहला जो वर्ड है वो बहुत ही ज़्यादा बार पूछा गया है। हमारा पहला वर्ड है लोक्वेशियस। सबसे पहले तो इसकी मीनिंग समझना है आपको, ये तो हो गया, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो लोक्वेशियस की मीनिंग निकालेंगे कैसे हम लोग, ये समझना है आपको। पहले ये जानिए कि लोक्वेशियस है कि इसके लास्ट में OUS आया हुआ, मतलब ये एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव है मतलब किसी पर्सन की विशेषता बताने के लिए ये शब्द आता है। तो लोकू रूट वर्ड जैसा कि हमने बताया ये आता है टू टाक के लिए, तो लोकू हो गया टू टाक के लिए आपका। अब ये हो गया कि एक एडजेक्टिव है, मतलब ये एक ऐसे व्यक्ति की विशेषता बताने के लिए वर्ड आएगा जो बहुत ज़्यादा बोलता है। ध्यान रखिएगा, वाचाल या बातूनी के मीनिंग में आपका वर्ड आता है लोक्वेशियस। ठीक है, तो इसमें आप अगर एक्सप्लेनेशन लिखना चाहें तो क्या लिख लेंगे, बहुत आसान एक्सप्लेनेशन हो जाएगा आपके लिए अगर आपको लोकू रूट वर्ड पता है तो। ठीक है, हैविंग अ क्वालिटी आप बोल सकते हैं, एक ऐसा व्यक्ति, हैविंग अ स्किल या फिर क्वालिटी। सब लोग तो बहुत ज़्यादा बोलते नहीं हैं, कुछ ही लोग होते हैं जो फालतू के बड़बड़ कर देते हैं, बहुत ज़्यादा जो बोलते हैं। ठीक है, तो हैविंग अ क्वालिटी ऑफ टॉकिंग टू मच लिख सकते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा, मतलब निगेटिव मीनिंग में बहुत ज़्यादा ये लोग बात करते हैं। या फिर टॉकिंग अ लॉट भी बोल सकते हैं, जो ज़्यादा बात करेगा उसको आप क्या बोलेंगे, लोक्वेशियस बोलेंगे। तो वन हु टॉक्स टू मच या फिर हैविंग अ क्वालिटी ऑफ टॉकिंग टू मच, जैसे कि एडजेक्टिव है तो हैविंग अ क्वालिटी ऑफ टू मच, टॉकिंग टू मच बोल सकते हैं आप इसको। आसान सा वर्ड हो जाएगा अगर आपने लोकू रूट वर्ड पढ़ा है तो। अभी ज़रूरी नहीं कि वन वर्ड में ही पूछा जाए, बहुत बार आपसे सिनोनिम में पूछा गया है, तो ध्यान रखना इसकी सिनोनिम में एक बहुत अच्छा वर्ड आता है गैरुलस। गैरुलस बहुत बार पूछा भी गया है, अभी लास्ट ईयर भी पूछा गया है, गैरुलस आता है, गैरुलस। या फिर टाकेटिव भी इसकी सिनोनिम में आ जाएगा, टाकेटिव जो बहुत ज़्यादा बात करें तो टाकेटिव भी हो जाएगा आपका यहाँ पे। ठीक है, तो सिनोनिम में आपको 3 वर्ड्स याद रखने, लोक्वेशियस, गैरुलस और टाकेटिव। तो तीनों सिनोनिम में मतलब बातूनी की मीनिंग में। अब इसकी बहुत बार एंटोनिम्स भी पूछी गई है, तो एंटोनिम्स में इसके लिए अच्छा वर्ड आता है एक रेटिसेंट। रेटिसेंट की मीनिंग होती है अल्पभाषी या फिर रिजर्व्ड, मतलब जो सिर्फ अपने आप से मतलब रखे, या फिर कम बोले, या फिर साय भी आ जाता है, या फिर टैसिट एक अच्छा वर्ड आ जाता है। टैसिट या टैसिटर्न भी इसी को बोलते हैं, टैसिट या टैसिटर्न 2 वर्ड्स आ जाते हैं आपके।
तो ये हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि वन वर्ड से ज़्यादा आपसे पूछा गया है सिनोरेंटो में, तो आपको मीनिंग इसकी ध्यान रखनी है। लोक्वेशियस, गैरलस और टाकेटिव सिनोनिम है एक दूसरे की। इसकी मीनिंग होती है बातूनी, और इसका एंटोनिम अल्पभाषी होगा तो रेटिसेंट, रिजर्व्ड, या फिर टैसिट, TACIT, या फिर टैसिटर्न कुछ भी, या फिर साय भी पूछा जा सकता है, SHY। ठीक है, जो शर्मीला होगा वो कम बोलेगा, तो इस मीनिंग में भी आ जाएगा। तो आपको सिर्फ वन वर्ड के रूप में नहीं बल्कि इसको इस तरह से भी ध्यान रखना है सिनोनिम एंटोनिम में भी, तो आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर एक्सप्लेनेशन बोलना है तो क्वालिटी ऑफ टॉकिंग टू मच लोक्वेशियस होती है। ठीक है, बातूनी या वाचाल की मीनिंग में। अब नेक्स्ट वर्ड की बात कीजिए, इसी से मिलता जुलता वर्ड है, बस ये नाउन फॉर्म है इसका, लोक्वेसिटी। ठीक है, लोक्वेसिटी ये क्या था, ये हैविंग अ क्वालिटी ऑफ, ठीक है, तो जो स्किल होगी, या फिर आप बोल सकते थे हैविंग अ टेंडेंसी ऑफ टॉकिंग अलॉट, ये तो बोलना था, लेकिन जो ये स्किल होती है बोलने की इतना ज़्यादा, जिस किसी में गुण है, ये गुण जो होता है इतना ज़्यादा बोलने का, उसको बोला जाता है लोक्वेसिटी। तो लोकू रूट वर्ड यहाँ भी आया है, ITY लगा है, तो ये एक नाउन है। मतलब आप इसमें क्या बोल सकते हैं, इसमें आप बोल सकते हैं क्वालिटी ऑफ या फिर स्किल ऑफ टॉकिंग टू मच, ये वाचालता हो जाएगा ये। ठीक है, गुण की बात करने लगे, गुण बताने लगे, क्वालिटी बताने लगेगा आपको ये। तो क्वालिटी ऑफ या फिर स्टेट ऑफ या फिर टेंडेंसी ऑफ टॉकिंग टू मच, बहुत ज़्यादा बात करने का जो गुण होगा, जो क्वालिटी होगी, उसको आप बोलते हैं क्या, लोक्वेसिटी बोलते हैं आप। ठीक है, और बहुत ज़्यादा बोलना जो होता है, बोलना अलग बात है, बोलने का गुण अलग बात है। ठीक है, तो बोलना जो होगा बहुत ज़्यादा वाचाल या बातूनी, उसको बोलेंगे लोक्वेशियस। वो एडजेक्टिव है, लोक्वेसिटी भी इसी से मिलता जुलता वर्ड है, जो गुण होता है बहुत ज़्यादा बोलने की। ठीक है, तो लोक्वेसिटी हो जाएगा, वाचालता आप बोल सकते हैं इसको। अब ये तो कम इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया, बट इसी से कंफ्यूज करता हुआ वर्ड्स था, तो समझना ये नाउन है आपका, ये एडजेक्टिव है। ठीक है, दोनों लगभग सेम मीनिंग में आएंगे, समझ लेना। अब नेक्स्ट वर्ड की बात की जाए, जैसे हमने बताया लोकट भी आ सकता है कहीं कहीं। ठीक है, तो ये भी वही बात करेगा। सरकम की मीनिंग आपको पता है, अराउंड होता है। क्या होता है, अराउंड होता है। लोकट आ गया, लोकट की मीनिंग हो गई फिर से बात करना, तो ये भी क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं ज़्यादा बात करने से, या फिर सॉरी कहीं ना कहीं बात करने से ही है। और सरकम हो गया अराउंड, मतलब घुमा फिरा कर, तो क्या हो जाएगा, कुछ लोग घुमा फिरा कर, डायरेक्ट पॉइंट पर नहीं आते, कुछ लोग क्या करते हैं घुमा फिरा कर बात करते हैं, तो उनके लिए वर्ड होता है सरकमलोक्यूशन। तो सरकमलोक्यूशन की मीनिंग क्या हो जाएगी, सरकमलोक्यूशन की मीनिंग हो जाएगी घुमा फिरा कर बात करना। ये भी एक बात करने का तरीका होता है जिसमें लोग डायरेक्ट पॉइंट पर नहीं आते, बहुत ज़्यादा कहानी बना बना के बहुत देर बाद या फिर पॉइंट पे आते हैं, या फिर नहीं आते, मतलब इनडायरेक्ट वे ऑफ टॉकिंग बोल सकते हैं आप। ठीक है, या फिर इसका एक्सप्लेनेशन क्या बोल सकते हैं, राउंड अबाउट, मतलब वही घुमा फिरा कर, राउंड अबाउट और इनडायरेक्ट वे ऑफ टॉकिंग, ये बात करने का एक तरीका होगा जिसमें कोई व्यक्ति डायरेक्ट किसी पॉइंट पर नहीं आएगा, घुमा फिरा कर बात करेगा। ठीक है, तो घुमा फिरा कर बात करना, उसके लिए जो वर्ड आएगा वो होगा सरकमलोक्यूशन। बहुत बार आया है, सरकम की मीनिंग राउंड, मतलब घुमा फिरा कर गोल गोल बात करना, और लोकट की मीनिंग बात करना, तो क्या हो जाएगा, सरकमलोक्यूशन की मीनिंग जो हो जाएगी अराउंड अबाउट और इनडायरेक्ट वे ऑफ टॉकिंग हो जाएगा। ठीक है, बात करने का एक तरीका है जिसमें घुमा फिरा कर बात की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की अगर हम बात करें, सॉलिलॉकी आ गया आपका। तो सॉली जो रूट वर्ड है, सॉली या सोलस जो रूट वर्ड होता है, वो अलोन के लिए आता है, खुद के लिए आता है, अपने के लिए आता है। अल्लाह को रूट वर्ड आपने अभी पढ़ा, ये होता है टू टॉक के लिए। तो मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा खुद से बात करना। अगर कोई व्यक्ति खुद से बात कर, जैसे आपने मूवीज़ में या फिर सीरियल्स में देखा होगा, कोई बात आती है तो कोई पर्सन खुद से बात करता है, उसकी आवाज़ सुनाई देती है बाहर, तो वो जो एक तरीका होता है, या फिर खुद से बात करना मतलब अपना ही खुद में अंदर में ही सोचना, अपने आप में सोचना, अंदर आंतरिक रूप से बात करना, वो क्या कहलाएगा, सॉलिलॉकी कहलाएगा। और जो ऐसा करता है वो सॉलिलॉकिस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अलोन मतलब ध्यान रखना, जो खुद से ही बात करे, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी एक एक्ट होता है बात करने का, द एक्ट ऑफ टॉकिंग ऑन सेल्फ, खुद से बात करने का जो एक्ट होता है वो क्या कहलाएगा, आपका सॉलिलॉकी कहलाएगा। ठीक है, आसान सा वर्ड है सॉलिलॉकी। नेक्स्ट वर्ड की बात की है, नेक्स्ट वर्ड है आपका कोलोक्वियल। कोलोक्वियल की मीनिंग होती है नॉर्मल सी बोलचाल की भाषा।
ठीक है। तो कोलोक्वियल भी बट इम्पॉर्टेंट है। आप बोल सकते हैं बोल चाल की भाषा या फिर असिंपल कन्वर्जेशन लैंग्वेज भी इसको आप बोल सकते हैं। तो जो कि आसान है, तो आप लिख सकते हैं इसमें बहुत ही आसान वर्ड्स में अ लैंग्वेज used in everyday कन्वर्जेशन। मतलब इसमें कोई बहुत भयंकर वर्ड्स वगैरह की बात नहीं है, जो आप नॉर्मली डेली जैसे बात करते हैं उस बोलचाल की भाषा को क्या बोला जाता है, कोलोकियल बोला जाता है। अ लैंग्वेज यूज्ड इन एवरीडे कन्वर्जेशन, जो आप डेली बात करते हैं, थोड़ा सही थोड़ा गही कुछ गलत बोलते हैं, तो वो सारी चीज़ें सामान्य बोलचाल की जो भाषा होती है उसको बोला जाता है कोलोकियल, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है। अ सिंपल लैंग्वेज ऑफ टॉकिंग इन विच डेट वी यूज एवरीडे, ठीक है। जो हम डेली लाइफ में बात करते हैं, जो डेली लाइफ में बात करने के लिए यूज करते हैं, वो कहलाता है आपका कोलोकियल, ठीक है। कोलोकी इससे एकदम डिफरेंट वर्ड है बट लगभग इसी की तरह है। ध्यान क्या रखना है, कॉम से बना हुआ है, कॉम रूट वर्ड से। इसकी मीनिंग होती है टुगेदर और लॉ की रूट वर्ड की मीनिंग होती है टॉक। कॉम की मीनिंग आपको ध्यान रखना है, कॉम से बना हुआ है, हमें यहाँ पे नहीं लिखा गया है। इसकी मीनिंग क्या होती है, इसकी मीनिंग होती है टुगेदर, ठीक है। तो लॉ की मीनिंग हो गई टॉकिंग और कॉम की मीनिंग हो गई टुगेदर। तो आप बोल सकते हैं टॉकिंग टुगेदर, ठीक है। एक साथ मिलकर बात करना, जैसे कोई बात है, कोई मैटर है जिस पर लोगों को मिलकर बातचीत करनी है, तो उस तरह का कोलोकी कहलाएगा वो, टॉकिंग टुगेदर, एक साथ बात करना, टॉकिंग टुगेदर। ये तो सिंपली हो गया इसका एक्सप्लेनेशन। बट आप बोल सकते हैं ऑन अ सीरियस मैटर, मतलब किसी मैटर पर बात करना है जिस पर लोग डिस्कशन कर रहे हैं, ऑन अ सीरियस मैटर, ठीक है। किसी मैटर पर कुछ लोग मिलकर एक साथ बात कर रहे हैं, तो उसको आप क्या बोलेंगे, कोलोकी है वो। या फिर आप इसी को डिबेट जो होती है, जो किसी मुद्दे पर लोग बात करते हैं, डिबेट भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। कोलोकी मीन्स व्हाट, डिबेट, एक तरह की डिबेट जो चर्चा होती है किसी मुद्दे पर, ठीक है। तो कोलोकी मीन्स व्हाट, डिबेट बोल सकते हैं, जिसमें कुछ लोग साथ मिलकर आएँ और किसी मुद्दे पर चर्चा करें, तो वो कोलोकी कहलाएगा। उसी को आप डिबेट भी बोल सकते हैं। क्लियर है? होप कि इतने वर्ड्स आपके क्लियर हो रहेंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इलोक्वेंट। इलोक्वेंट बहुत ज़्यादा बार, इलोक्वेंट और इलोक्यूशन दोनों ही बहुत ज़्यादा बार वर्ड्स पूछे गए हैं, बट आसान है। अगर आप देखना चाहें तो बहुत आसान इनकी मीनिंग होती है। इलोक्वेंट, इलोक्वी की मीनिंग अगर समझना चाहें आप, इलोक्वी रूट वर्ड आता है, इसके लिए होता है स्पीकिंग आउट, या फिर लोकू भी समझ सकते हैं, या फिर इलोक्वी की मीनिंग आपको समझना है। ई लग गया तो आप कंफ्यूज होंगे, इसलिए इसकी मीनिंग भी कुछ अलग नहीं होती, बल्कि स्पीकिंग आउट होती है। मतलब बोलने से ही इसका भी संबंध होता है इलोक्वी का। अगर आपको इलोक्वी याद हो गया ठीक है, अदरवाइज लोकी से तो काम हो ही जाएगा। इलोक्वी की मीनिंग हो जाती है स्पीकिंग आउट। तो अगर आप कंप्लीट मीनिंग निकालना चाहें इलोक्वेंट की, तो इलोक्वेंट की मीनिंग होती है एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत अच्छे तरह से बोलता है किसी बात को। वाक्पटु इसकी हिंदी होती है, क्या होती है, वाक्पटु होती है। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत स्पष्ट रूप से किसी बात को बोलता है, उसको आप बोल सकते हैं इलोक्वेंट बोल सकते हैं, ठीक है। तो इलोक्वेंट की मीनिंग होती है वाक्पटु। क्लियर है ना? क्लियर, इसका अगर आप एक्सप्लेनेशन लिखना चाहें, क्लियर वे, या फिर वन हु टॉक्स क्लियरली एंड एक्सप्रेसिवली, मतलब जो बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर दे चीज़ों को, ठीक है। या फिर स्पष्टतया जो बात करता है उसको बोला तो वाक्पटु। इलोक्वेंट बहुत ज़्यादा बार एसएससी ने पूछा है। इलोक्वेंट की मीनिंग होती है एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत स्पष्ट रूप से बात करे, ठीक है, एक्सप्रेस करे चीज़ों को बहुत अच्छे से, तो उसको बोला जाता है इलोक्वेंट बोला जाता है, ठीक है। तो होप के ये सारे वर्ड्स हमारे 7 वर्ड्स हुए हैं अभी तक। ये सारे वर्ड्स जो कि बहुत ही आसान हैं, तो ये क्या हो जाएंगे आपके लिए आगे बहुत हेल्पफुल होंगे अगर आपने अच्छे से इसको नोट किया तो। अब इसी से मिलता जुलता वर्ड है इलोक्यूशन, ठीक है। तो ये भी बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। जैसे कि हमने अभी ऊपर पढ़ा, लोक्वेशियस की मीनिंग होती है बहुत ज़्यादा बोलना, और जो स्किल होती है बोलने की या जो क्वालिटी होती है ज़्यादा बोलने की, वो होता है लोक्वेसिटी। उसी तरह से ये भी इलोक्वेंट की मीनिंग होती है एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत अच्छे से बोलता है,
वो कहलाता है इलोक्वेंट। और जो अच्छे से बोलने की जो स्किल होती है, क्वालिटी होती है, उसको बोला जाता है इलोक्वेशन। ठीक है, इलोक्वेशन की मीनिंग क्या हो जाएगी? द स्किल ऑफ टॉकिंग क्लियरली एंड एक्सप्रेसिवली। ठीक है, तो ये एक स्किल होगी, ये एक क्वालिटी होगी जो अच्छे से बात करने की क्वालिटी होगी। किसी भी बात को बहुत अच्छे से कहने या बोलने की क्वालिटी जो होती है उसको बोला जाता है इलोक्वेशन। और जो किसी भी बात को बहुत अच्छे से बोलता है या कहता है उसको बोला जाता है इलोक्वेंट। ठीक है, इलोक्वेंट और इलोक्वेशन में थोड़ा सा अंतर है, ये स्किल होती है, पर्सन होता है, आप समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की बात की जाए, नेक्स्ट वर्ड है हमारा ग्रैंडिलोक्वेंट। फिर से लोक्वेंट आया, मतलब कोई पर्सन की बात करेगा, कोई बात करने वाला होगा, किसी तरह का बात करने वाला होगा। अब ग्रैंडी वर्ड आ गया। ग्रैंडी मीन्स ग्रैंड, ग्रैंड मीन्स व्हाट? ग्रैंड मीन्स लार्ज, लार्ज मीन्स बड़ा। मतलब आप समझ सकते हैं जो किसी बात को बड़ा बड़ा करके बोले। मतलब बहुत लोग होते हैं बढ़ा चढ़ाकर बातों को बोलते हैं, तो उनके लिए जो वर्ड होता है ग्रैंडिलोक्वेंट होता है, जो बहुत मतलब भयंकर भयंकर फेंकते हैं, छोटी छोटी बातों को भी बड़ा बड़ा बना के बोल देते हैं, उनको बोला जाता है ग्रैंडिलोक्वेंट। ठीक है, तो एक तरह से ये पॉम्पस लैंग्वेज होती है जिसमें लोग दिखावा करते हैं मेनली। ठीक है, तो ग्रैंड की मीनिंग बड़ा, तो आप बोल सकते हैं किसी बात को बड़ा करके बोलना। और बड़ा करके बोलना मतलब किसी बात को बड़ा चढ़ा कर बोलना। तो क्या हो जाएगा मीनिंग? ग्रैंडी की मीनिंग ग्रैंड समझ गए, लोक्वेंट की मीनिंग हो गया बात करने वाला। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? एक्स्ट्रावेगेंट वे ऑफ टॉकिंग बोल सकते हैं आप। ठीक है, मतलब जिसमें व्यक्ति क्या करता है, बहुत बढ़ा चढ़ाकर बातें करता है, तो उसको आप बोल सकते हैं ग्रैंडिलोक्वेंट। ठीक है, या फिर पॉम्पस, पॉम्पस की भी मीनिंग होती है बढ़ा चढ़ाकर। ठीक है, पॉम्पस और एक्स्ट्रावेगेंट, एक्स्ट्रावेगेंट मतलब बहुत ज़्यादा, पर्याप्त से ज़्यादा, एक्स्ट्रावेगेंट। पॉम्पस और एक्स्ट्रावेगेंट इन टॉकिंग, मतलब जो बोलने में क्या है, पॉम्पस है और एक्स्ट्रावेगेंट है, मतलब जो बढ़ा चढ़ा कर बोलता है, उसके लिए आप बोल सकते हैं कि वो क्या है, ग्रैंडिलोक्वेंट है। या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं वन हु स्पीक्स और टॉक्स एक्स्ट्रावेगेंटली, तो वो भी हो जाएगा ग्रैंडिलोक्वेंट वर्ड आपके लिए। ग्रैंड मतलब ज़्यादा, बढ़ा चढ़ा कर, लोक्वेंट मतलब बात करने वाला, तो बढ़ा चढ़ा कर बात करने वाला हो जाएगा। इलोक्वेशन क्या था? इलोक्वेशन की मीनिंग थी जो क्लियरली किसी चीज़ को बोले। ये क्या था? किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर बोले। क्लियर है? बहुत ही आसान वर्ड्स हैं सारे, बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वर्ड की बात की जाए तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा इंटरलोक्यूटर। इंटर की मीनिंग ध्यान देना है, इंटर की मीनिंग होती है बिटवीन, बिटवीन मतलब बीच में, और लोको की मीनिंग होगी बात करने वाला, बात करना, बात से हो गया लोकट रूट वर्ड, और ओ आर आ गया पर्सन के लिए, मतलब एक पर्सन की बात करेगा, मतलब ये भी एक नाउन होगा। इंटर की मीनिंग बीच में, मतलब आप ये समझ सकते हैं कि इंटरलोक्यूटर मतलब कोई भी व्यक्ति जो किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, जैसे किसी चीज़ के बीच में आके वो बोलने लगा, मतलब किसी चीज़ में उसने पार्टिसिपेट किया, तो उसके लिए आपका रूट वर्ड आता है इंटरलोक्यूटर। ठीक है, इंटरलोक्यूटर की मीनिंग क्या हो जाएगी फिर? जो किसी चीज़ में, किसी कन्वर्जेशन में भाग लेता है, किसी के बीच में भाग लेता है बोलने के लिए। जैसे डिबेट हो गया, उसमें बोलने वाले आते हैं तो उनको आप इंटरलोक्यूटर बोलते हैं। या फिर कहीं बहस चल रही है, उसमें कोई और एक व्यक्ति आ गया, या फिर कोई व्यक्ति जो उसमें बहस कर रहे हैं, उनको आप क्या बोलेंगे? इंटरलोक्यूटर बोलेंगे। ठीक है, तो इंटरलोक्यूटर की मीनिंग क्या हो जाएगी? इंटरलोक्यूटर की मीनिंग वही हो जाएगी जो किसी चीज़ में क्या करता है, भाग लेता है, किसी बहस वगैरह में, डिबेट वगैरह में, तो उसको आप बोलते हैं इंटरलोक्यूटर। तो क्या हो जाएगी इसकी मीनिंग? अ पर्सन या फिर वन हु टेक्स पार्ट, मतलब जो भाग लेता है, इन अ कन्वर्जेशन, किसी बहस में या किसी वार्तालाप में जो भाग लेता है, इन अ कन्वर्जेशन, या फिर डिबेट वगैरह में। ठीक है, तो डिबेट में भी जो लोग भाग लेते हैं उनको आप बोल सकते हैं क्या है ये? दे आर इंटरलोक्यूटर्स। ठीक है, तो एक ऐसा व्यक्ति जो भाग लेता है किसी बहस में, किसी वार्तालाप में,
किसी डिबेट में, किसी कन्वर्जेशन में उसको क्या बोला जाता है, इंटरलोक्यूटर बोला जाता है। तो ठीक है, तो लोकू रूट वर्ड की ये हमारे 10 वर्ड्स हुए जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान है आपके लिए, तो आप सारे नोट कर लिए। एक बार फिर से बता देते हैं इनकी मीनिंग। लोकू की मीनिंग क्या होती है, लोकू लोकट है, लोकी कहीं भी दिखी, इसकी मीनिंग होगी टू टॉक, मतलब बात करने से इसका संबंध होगा। लोक्वेशियस होता है बहुत ज़्यादा बोलना, ठीक है। लोक्वेसिटी क्या होता है, बहुत ज़्यादा बोलने की स्किल। सर्कमलोकेशन क्या होता है, घुमा फिरा कर बोलना। सोलिलॉकी क्या होता है, खुद से बात करना, ठीक है, अंतर्मनन करना। सोलिलॉकी एक एक्ट ऑफ टॉकिंग ऑन सेल्फ हो जाएगा। कोलोकियल क्या होता है, जो हम लोग बोलचाल की भाषा होती है टूटी फूटी, उसको बोलते हैं कोलोकियल, साधारण सी भाषा। कोलोकी क्या होता है, किसी सीरियस मैटर पर अगर कोई बात चल रही है, वार्तालाप चल रही है, तो वो होता है कोलोकी, डिबेट वगैरह जैसे होगी। इलोक्वेंट क्या होता है, एक ऐसा पर्सन जो किसी भी बात को बहुत अच्छे से बोलता है। इलोक्यूशन क्या होती है, वह कला होती है किसी बात को बहुत अच्छे से बोलने की। ग्रैंडिलोकेंट क्या होता है, लोकेंट मतलब बोलने वाला, ग्रैंडी मतलब बड़ा, बढ़ा चढ़ा कर बोलने वाला। तो पॉम्पस और एक्स्ट्रावेगेंट इन टॉकिंग, जो बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बात करे। इंटरलोक्यूटर क्या होता है, वही इंटर मतलब जो बीच में भाग ले, लोक्यूटर मतलब बोल चाल से संबंधित या भाषा से संबंधित या बात करने से संबंधित। तो मतलब जो किसी वार्तालाप में या किसी डिबेट में जो भाग ले उसको बोलते हैं इंटरलोक्यूटर, ठीक है। तो 2 वर्ड्स हमारे और बचे हैं। होप कि ये सारे आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। जैसा कि हमने इसके सिनोनिम भी बताए, गैरलस होता है, टाकेटिव होता है। तो और यहाँ पर अगर आप बात करना चाहें इसके सिनोनिम्स में क्या आ जाएगा, तो ये तो गैरलस था, तो ये क्या हो जाएगा, गैरुलिटी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगर ऐसे ही बात करें तो लोक्वेसिटी हो गया, गैरुलिटी हो गया। इसी तरह से टाकेटिवनेस हो जाएगा इसकी सिनोनिम्स, क्योंकि इसकी सिनोनिम्स क्या थी, टाकेटिव थी, तो ये हो जाएगा टाकेटिवनेस, नाउन बन जाएगा, ठीक है। और इसमें एंटोनिम्स में क्या था, रेटिसेंट था, रिजर्व था, साय था, टैसिट था, टैसिटेंट था। बहुत बार वर्ड्स ये सारे पूछे गए हैं, तो आपकी इसके सिनोनिम एंटोनिम भी याद रखनी। तो होप के वर्ड्स अच्छे से समझ में आए, ये सारे एक बार आप नोट कर लिए। फिर हम लोग 2 वर्ड्स बचे हैं, वही दोनों और डिस्कस कर लेते हैं बस। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा 2 वर्ड्स बचे हैं बस हमारे। लॉकू रूट वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए। ये 2 से 3 तरीक़ों से पूछा जाता है। लोक्वेशियस तो बहुत बार पूछा गया है, और सॉलिलॉकी भी बहुत बार, सॉलिलॉकी या सॉलिलॉकिस्ट भी बहुत बार पूछा गया है। ओके, अगर हम नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा 11th वर्ड आपका वेंट्रीलॉकिस्ट एक वर्ड होता है। और एक लास्ट वर्ड की बात की जाए तो ये है हमारा ऑब्लॉकी। जैसे सॉलिलॉकी वैसे ही ऑब्लॉकी। तो दोनों वर्ड्स बहुत ज़्यादा फेमस नहीं हैं, बट इम्पॉर्टेंट हैं और जानना भी ज़रूरी है आपके लिए। तो पहला अगर बात करें वेंट्रीलॉकिस्ट, वेंट्री जो होता है, वेंट्री रूट वर्ड आता है आपका बेली के लिए। बेली मीन्स व्हाट, पेट के लिए, स्टोमक के लिए, ठीक है। लॉकू रूट वर्ड आपने पढ़ा, बात करने के लिए IST आता है, पर्सन के लिए। तो मतलब आप पेट से क्या संबंध बोलने का। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिना अपने लिप्स हिलाए ही क्या करते हैं, बिना अपने लिप्स में, उनके लिप्स में कोई अंतर नहीं आता, वो बिना हिलाए ही, उसको बिना इधर उधर किए ही बात कर लेते हैं। तो ऐसे लोगों को ही वेंट्रीलॉकिस्ट बोला जाता है। जैसे आप किसी कॉमेडी शो वगैरह में देखते होंगे तो उसमें लोग पपेट लेके आते हैं और बोल देते हैं, ऐसे ही बनकर बोल देते हैं। तो ये जो बात करने का एक तरीका होता है उसको बोला जाता है आपका, ऐसे लोग जो होते हैं बात करने वाले, उनको बोला जाता है वेंट्रीलॉकिस्ट बोला जाता है, ठीक है। तो इसको हिंदी में बोल सकते हैं आप पेट बोला। अब उसका होठ नहीं हिला इसलिए उसको पेट बोला भी बोला जाता है। तो वेंट्री होता है बेली के लिए, पेट बोला, लेकिन आप ऐसे पेट बोला हिंदी से नहीं कनेक्ट कर पाएंगे इसको। तो वेंट्रीलॉकिस्ट की मीनिंग आपको समझना है। तो किसी नाटक में या किसी कॉमेडी में लोग आते हैं पपेट वगैरह लेके, और वो जो थोड़ा सा होठों को बिना हिलाए ही बात कर लेते हैं, उन्हीं को बोला जाता है वेंट्रीलॉकिस्ट। तो क्या हो जाएगा इसका, अगर आप 1 वर्ड की बात करें एक्सप्लेनेशन की, तो उसमें हो जाएगा ऐसे लोग जो अपने बिना होठों को हिलाए, बिना मूव किए ही बोल देते हैं, ठीक है। तो इसके लिए यूज होता है आपका, उनके लिए, उनको क्या बोला जाता है, वेंट्रीलॉकिस्ट बोला जाता है। तो इसका आप एक्सप्लेनेशन आसान सा लिख सकते हैं, वन हु कैन टॉक या फिर वन हु कैन प्रोजेक्ट ओन्स वॉइस, वन हु कैन प्रोजेक्ट मतलब ओन्स वॉइस
मतलब जो अपनी आवाज़ निकाल सकते हैं, ओन्स वॉइस विदाउट मूविंग हिज लिप्स, बिना अपने होठों को हिलाए वो लोग क्या कर लेते हैं, आवाज़ निकाल देते हैं या बोल देते हैं। तो ऐसे बोलने वालों को ये क्या बोला जाता है, वेंट्रीलॉकिस्ट बोला जाता है। जैसे पपेट वगैरह की, पपेट तो बोलता नहीं है, उनका नकली वाला लिए रहते हैं, जैसे कॉमेडी में आप देखेंगे। तो वही जो बोलते हैं, जो दिखता नहीं है हमको, बिना लिप्स हिलाए जो बोल लेते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम लोग, वेंट्रीलॉकिस्ट बोलते हैं। अब आज का लास्ट वर्ड की बात की जाए तो आज का लास्ट वर्ड है हमारा आबलोकी। लॉ की रूट वर्ड तो आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं शुरुआत से आज। इसकी मीनिंग होती है टू टाक। आब की मीनिंग होती है अगेंस्ट या फिर अपोजिट बोल सकते हैं। ओ से क्या होता है, अपोजिट होता है, मतलब किसी के अगेंस्ट आपने बोला या फिर किसी के अपोजिट आपने बोला, तो ऐसा कुछ आपने बोला तो इस बोली को क्या बोलेंगे, आबलोकी बोलेंगे। क्लियर है? तो इम्पॉर्टेंट वर्ड है ये भी। तो आप क्या लिख सकते हैं, मतलब कुछ ऐसी बात, स्टेटमेंट या फिर स्पीकिंग अगेंस्ट समवन बोल सकते हैं, या फिर स्टेटमेंट अगेंस्ट समवन बोल सकते हैं। मतलब किसी के खिलाफ आपने कोई बात बोल दी, मतलब ऐसी बात जो उसकी बुराई कर दी आपने, ठीक है, बुराई वगैरह कर दी या उसके बारे में कुछ बोल दिया गलत, तो आपने क्या किया, मतलब ये ऐसी बोल या ऐसी भाषा क्या कहलाएगी, आप लोग की कहलाएगी। ठीक है, तो वही आप लिख सकते हैं इसमें सिंपल सा, स्पीकिंग अगेंस्ट समवन। जैसे आप लोग यहाँ देख ही रहे होंगे, राजनीति में ये सब चलता रहता है, ये उनके खिलाफ वो इनके खिलाफ बोलते रहते हैं। तो स्पीकिंग अगेंस्ट समवन, किसी के अगेंस्ट अगर आपने कुछ भी बोला है, वो जो बोला है मतलब आपने क्या किया, आवलोकी हुआ ये। ठीक है, अगेंस्ट समवन, किसी के खिलाफ बोलने को क्या बोला जाता है, आवलोकी। या फिर आपने कोई स्टेटमेंट दे दिया किसी व्यक्ति के खिलाफ, जो कि होता रहता है, तो क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट अगेंस्ट समवन। ये भी आप बोल सकते हैं, ये भी क्या होगा, आवलोकी होगा। ठीक है, तो ओ से ध्यान रखना, अपोजिट या अगेंस्ट होता है। बाकी वेंट्री की मीनिंग बेली, इसको हिंदी में पेट बोला बोला जाता है। पेट बोला मतलब ऐसे लोग बिना अपने लिप्स मूव किए वॉइस निकाल लेते हैं, ऐसे लोगों को क्या बोला जाता है, वेंट्रीलॉकिस्ट बोला जाता है। बाकी 10 वर्ड्स इसके पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किए, तो होप के सारे वर्ड्स समझ में आए होंगे आपको। अगर नहीं आए हैं तो दोबारा वीडियो को देखिएगा, फिर भी ना आए तो आप पूछ सकते हैं, या किसी वर्ड में किसी तरह की कन्फ्यूजन हो तो भी आप डिस्कस कर सकते हैं। ओके, तो आज छोटी सी क्लास रखते हैं, बाकी नेक्स्ट रूट वर्ड के साथ हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। होप कि आपको ये चीज़ें फ्रूटफुल हो रही हैं आपके लिए। ठीक है, तो मेहनत कर रहे हैं हम, ताकि आप लोग थोड़ा सा आसानी हो चीज़ों को पढ़ने में, क्योंकि रटने से अच्छा क्या है, आप रूट वर्ड से पढ़िए। और जो लोग रेगुलर हैं उन लोग समझ गए होंगे कि कितना फ़ायदा हो रहा होगा। ठीक है, तो रेगुलर बने रहिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी नए रूट वर्ड के साथ। थैंक यू।